क्या बुशरा बीबी तब भी सियासी तौर पे एक्टिव थीं? वो जार मेरे बाप ने लगाया था। अच्छा नहीं, पहले तो देखें, आपने जो पूरा इंट्रो दिया है और बाद में आपने जो सारी फोकस किया है, यूँ लगता है कि आपने जो बुशरा बीबी को ही सारा जो है वो कुर्बानी का बकरा बना लिया है। मैं बना रही हूँ। यूँ लगता है कि जो सारी पार्टी है, आपने जो सारा इंट्रो दिया है या सारी जो बाकी पार्टी की भी आज की जो गुफ्तगू आपने सुनाई है, देखिए ना, सवाल ये है कि बुशरा बीबी जो हैं वो क्या ये सब कुछ जो है उन्होंने जो ऐलान किया या किया, वो तो इमरान खान ने उनको कहा ना, और उन्होंने सही कहा है कि अलीमा बीबी ने ऐलान किया था, वो तो सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रही थी। देखें, जो गलती है ना जो लीडरशिप की, वो तो प्रॉब्लम ये है कि देखें जब वो ओहदे वो लोग लेते हैं, हमेशा अपने आप को पहले आपकी इस्लाह कर दूं, ये मैंने इंट्रो जो महर जरा मुझे बात कर लेने दीजिए, क्योंकि आपने काफी लंबी बात की है। आपने बहुत लंबी बात की है ना, बहुत लंबी बात की है, मेरी बात कर लेते हैं। खबर है, जराए हैं, आप भी कनेक्टेड हैं, कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी में क्या बहस हुई है? नहीं, सही है, ये मेरी जरा बात जरा सुन लीजिए ना। इशू क्या है? इशू ये है कि देखिए, अलीमा बीबी ने जो है ये अनाउंस किया, और उसके ऊपर असल में प्रॉब्लम ये है कि जब आप ओहदा लेते हैं उससे पहले अपनी असेसमेंट करनी चाहिए कि मैं इसके ऊपर पूरा भी कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब जब पिछली दफ़ा ये जब हुआ था यहाँ पे धरना, और जो ज़ाहिर है अच्छा नहीं हुआ था, उसके बाद 4-5 लोग जो हैं वो खान साहब से मिलने गए, और आप देखिए उन सब ने खान साहब को जाके बताया कि इतना कामयाब धरना हुआ कि जनाब हुकूमत को फ़ौज बुलानी पड़ गई, रेंजर से भी वो काबू नहीं हो रहा था, और हम सब लोग मोटरसाइकिलों पे निकले। ये जो 2 साहबान जिनके आज इस्तीफ़े आए हैं, ये खान साहब को इन्होंने कहा जी कि हम मोटर बाइक के ऊपर निकले और हमने पता नहीं क्या कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखिए ना, इमरान खान जेल में है, वो फैसल ने जिस तरह बात की है, देखिए उनको तो बाहर के लोग सही इन्फॉर्मेशन तो दें ना, फिर सही एडवाइस दें, और फिर वो जो स्ट्रेटजी बनाएं उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंटेशन करें। इसी तरह से देखिए, जब बुशरा बीबी ने पिछली मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि 10,000 आदमी MNA लेके आए, 5,000 लेके आए, तो फिर पंजाब की लीडरशिप का ये काम था ना कि वहाँ पे खड़े होके कहते कि देखिए बीबी, ये मुमकिन नहीं है, पंजाब में हमको मिलिशिया नहीं है, अगर जिस तरह से हम कोई ना ही हम मिलिटेंट हैं कि हम कोई पुलिस को और उनको जो है वो पिछाड़ के इस तरह से लोग लेके आ जाएंगे। जब आप एक गलत होप्स देंगे, गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, और बाद में आप वो पूरा नहीं कर पाएंगे, और फिर आप कहेंगे नहीं वो असल में तो सारा बुशरा बीबी ने गलत कर दिया या लीडर ने गलत कर दिया, वो भी तो दुरुस्त बात नहीं है ना। आई अंडरस्टैंड कि जो बहुत सारी जो ख्वाहिशात थी वो शायद ओवर एग्जेजरेटेड होंगी, बट दोज आर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस लीडरशिप टू इमरान खान एंड बुशरा बीबी। इन लोगों को उस वक़्त काम था कि ये बताते कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, और बिल्कुल सही है, पिछला भी धरना जो था वो कोई बहुत कामयाब नहीं था। एक सवाल पूछूंगी आपसे फवाद साहब, हुकूमत ने एक तो आपने शुरू में आपने जवाब नहीं दिया, क्या बुशरा बीबी तब भी एक्टिव थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में? और दूसरा अहम सवाल, अगर बुशरा बीबी बेगैरत और बेशर्म करके मुखातिब करेंगी लोगों को, तो ये मजीद रिफ्ट्स और बहरान नहीं पैदा करेगा जमात के अंदर? मुझे नहीं पता, मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं है बीबी से, और जाहिर है कि उनका, लेकिन हो सकता है फ्रस्ट्रेटेड भी होंगी, और जो हुआ है आई थिंक एनीवन इन हर पोजीशन विल बी फ्रस्ट्रेटेड। और जो इन्होंने किया है, देखिए ना, असल में तो देखिए ना, अब लोग इतने शहीद हो गए हैं वहाँ पे, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस तरह अभी आपने लतीफ़ खोसा साहब का सुनाया, देखिए कितने नॉन सीरियस लोग हैं कि लोग वहाँ पे शहीद हो गए हैं, आप मुबारकबादें दे रहे हैं, और फिर जिस तरीके से ओवरऑल आई थिंक अगर इमरान खान भी उनकी जगह होते तो वो इतने ही फ्रस्ट्रेटेड होते। सो इशू ये है बेसिकली कि ये जो लीडरशिप है, तो पहले तो देखें लगना ही नहीं चाहिए ना। अगर मैं इन हालात में नहीं लग सकता तो मैं कहूँगा जी मैं नहीं, ये काम मैं कर सकता हूँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अब अगर आप ये कहें कि नहीं मैं इतना बड़ा पहलवान हूँ कि मैं सारा कुछ पिछाड़ भी दूंगा, फिर आप एक वीडियो अपनी जो है वो बाज़ार में घूमते हुए लगाएं कि मैं ये घूम रहा हूँ, और फिर उसके बाद ये भी तो नहीं ना करना चाहिए। आई थिंक जो ऑनेस्ट बात है वो ये है कि आपको जब ऑफ़र आई थी कि आप संजानी के ऊपर बैठें, और ये भी इंफॉर्मेशन देने में तो ऑब्वियसली मैं फैसल का मुकाबला तो नहीं कर सकता, फैसल ऑब्वियसली नोज़ फर्स्ट हैंड चीज़ें जो हैं वो फैसल के पास ही होती हैं और वही बता सकते हैं। बट व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक सीरियस एफर्ट हुई थी,
और मुझे लगता है कि काफ़ी करीब थे मामलात, और अगर थोड़ी सी जो निगोशिएटिंग टीम्स हैं उनकी क्वालिटी बेहतर होती तो आई वॉज वेरी श्योर कि ये जो वहाँ खून खराबा हुआ, वहाँ पे जो इतना नुकसान हुआ, हम उससे बच सकते थे। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बुशरा हुकूमत बीबी की एक्टिव तरफ से थी ये हाई सियासत में हैंडेडनेस तब हुई। फवाद साहब? नहीं, मेरी तो उनसे कभी, एक्चुअली जब वो हम हुकूमत में नहीं थे तो मेरा फिर भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन था। हुकूमत में आने के बाद तो मेरा उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। फवाद चौधरी साहब, आपने मुझे कहा था कि अलीमा खान या बुशरा बीबी अगर फ्रंट लाइन पे आ जाएं तो जमात बच सकती है। जिस तरह अब हम देख रहे हैं कि सर ये वर्कर्स का मिसट्रस्ट जो डेवलप हो चुका है, बात पे एतबार करने को तैयार नहीं है वो सिरे से। क्या पार्टी की रीस्ट्रक्चरिंग और रीऑर्गेनाइजेशन से कोई फर्क पड़ेगा भी? बैरिस्टर गोहर या सलमान अकरम राजा को हटा भी दिया जाए, असद कैसर ले आए, अली मोहम्मद ले आए, मरकजी जनरल सेक्रेटरी जो ले आए, विल दे इवन बी एबल टू ओवरराइड बीबी? नहीं, देखिए, जो फैमिली का एक है ना, एक एफिलिएशन, वो तो डेफिनेटली है। और अभी भी आपने देखा है कि जब बुशरा बीबी निकली हैं तो वर्कर तो उनके साथ जुड़ा है और उन्होंने इकट्ठा किया है। आगे स्ट्रैटेजी देखिए, वो पॉलिटिशियन नहीं है, स्ट्रैटेजी तो उन्हें बना के टीम ने डिस्कस करके बना के देनी थी। और ये एक प्रॉब्लम है इस वक्त पीटीआई में कि इसके पास, हमारे पास जो लीडरशिप में सीरियस पॉलिटिशियंस तो पीछे हैं। मसलन सच्ची बात है, मेरी आरफ अलवी साहब से भी बात हुई है, असद कैसर साहब वगैरह जो हैं, जो सीनियर लोग हैं, बाकी लोग भी सारे जो पॉलिटिशियन हैं उनसे बात होती है। वो लोग समझते हैं कि देखिए, हम लोग तो साइड लाइन हैं और वकील जो हैं वो सारे पार्टी चला रहे हैं और वो फैसले करते हैं, और उनको कुछ पता नहीं है कि पॉलिटिक्स में रियलिटीज़ क्या हैं, कहाँ रुकना है, कहाँ पे आगे बढ़ना है। ये देखिए, जब तक आप, और फिर दूसरा देखिए, निगोशिएशंस जो हैं वो भी एक मुश्किल काम है। आपने उसको लेके चलना होता है कि आप एक दरिया के लहर के साथ चल रहे होते हैं। सो ये लोग तो कैपेबल नहीं है कि वो ये सारे काम कर सकें, और उनको साइडलाइन हमने कर दिया है। और ये लोग जो तजर्बा, और फिर पार्टी में लोग अभी अभी आए हैं, मतलब आप देखें ना, मैं बड़ी माजरत के साथ, सलमान राजा हों, वकास हों, इन लोगों का तो पार्टी से, और बैरिस्टर गौहर हों, इन लोगों का पार्टी से बड़ा नॉमिनल ताल्लुक है। ये कोई पीटीआई के लोग तो नहीं है उस तरह से। और ना लोग पीटीआई का वर्कर इनको जानता है, ना ये उनको जानते हैं। जो स्पीकर तकरीर कर रहे हैं कि इजराइल जैसा रवैया हमारे साथ किया जा रहा है, जारहाना तकरीर हो रही है एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। दूसरी तरफ बांग्लादेश की मिसालें दी जा रही हैं असेंबली के अंदर, और हम देख रहे हैं कि काबीना एक्चुअली गुफ्तशनीद करिए गवर्नर राज लगाने के हवाले से। क्या कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल गवर्नर रूल की तरफ जाएंगे, और ये जाना भी नहीं चाहिए। ये तो फेवर होगी ना, अगर आप अली अमीन गंडापुर को पख्तूनों का बहुत बड़ा लीडर बनाना चाहते हैं तो गवर्नर रूल लगा दें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नर रूल के ऊपर ये करेंगे भी, सोचेंगे भी। मामला तो मुज़ाकरात की तरफ जाने चाहिए, टेम्परेचर्स नीचे लाने चाहिए। मेरी नज़र में अब भी डिस्पाइट के इतना जुल्म हुआ है और सब कुछ जो भी हुआ है, आपने फिर भी एक स्टेप पीछे लेना चाहिए। इमरान खान के साथ जो बात गुफ्तगू चल रही थी, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने की जो बात चल रही थी, उसकी तरफ जाना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए, ताकि किसी तरीके से पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आएगा तो फिर आपकी आगे एक स्ट्रक्चर्ड मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह से रहा कि आपने हमें नहीं छोड़ना और हमने आपको नहीं छोड़ना, तो फिर तो देखें ना, लड़ाई बढ़ती जाएगी। इमरान खान को देखिए, आप बैन क्या करेंगे? पीटीआई तो आपने 2 साल पहले ही ख़त्म कर दी थी। पीटीआई कौन थी? पीटीआई तो ये फैसल वडा था, मैं था, अपना इमरान इस्माइल, शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, हम लोग थे ना, असद उमर, ये अली जैदी, हम लोग पीटीआई थे। हमें तो आपने फारिग कर दिया। ये सारे लोग जो आए हैं या उसके बाद जो आए, ये तो वैक्यूम में आए हैं ना, तो पार्टी अब एग्जिस्ट नहीं करती। ये तो इमरान खान एग्जिस्ट करता है। इमरान खान आज आईपीपी का सरबराह होगा, सारी दुनिया इमरान खान के साथ उधर हो जाएगी। सेनेटर फैसल वाडा साहब, आपको गवर्नर राज लगता दिख रहा है? ये जो एक पॉइंट जी, सिर्फ एक पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब इमरान खान है और लोग हैं। अब आप पार्टी को बैन कर लें, अब पार्टी को ना बैन करें, आप गवर्नर रूल रख लें, ना रख लें, इमरान खान की सेहत पे क्या असर पड़ता है? वो तो एक पॉलिटिकल एंटिटी इस वक्त जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं वो इमरान खान है, और इमरान खान की को सियासी तौर पे उसकी हैसियत को माने बगैर
पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। सर ये नुक्ता दूसरी तरफ से भी तो कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करनी होगी ना, काम इस तरह भी नहीं हाँ। आगे चल सकता कि अंदर से कू की आवाजें आ रही हैं, अंदर से बदएतमादी और झूठ बोले जा रहे हैं और गिले शिकवे और ब्लेम गेम चल रहा है। मुझे वो बदल देगा, जिस मर्जी को लगा दे, क्या है। अब वो बीबी को अभी भी एतमाद करेंगे तो बहुत से लोगों का गिला शिकवा रहेगा ना। अगेन यू नो बीबी पे एतमाद होगा। होगा। हाँ, खान बीबी हाँ, पे हमारे जैसों को बयानात आएंगे, लोग बहुत सारे फायर हो जाएंगे, और खान तो आएगी अकल अच्छा। जब देर हो चुकी होगी। गवर्नर राज लगेगा। देखिए, गवर्नर राज का तो मतलब ये है कि जो पीटीआई एक्सपोज हुई है उसको फेवर करके उनको हीरो बना देना। तो गवर्नर राज हुकूमत तो लगाना चाह रही है सर, इदारे इस फेवर में है। हुकूमत इज द एक्चुअल मार्केटिंग टीम ऑफ पीटीआई। पीटीआई को कुछ करने की जरूरत नहीं, हुकूमत उनकी मार्केटिंग करती है। तो हुकूमत साहब ऐसी चीजें तवक्को कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और इट्स ऑन द कार्ड्स, बट ऐसा होगा नहीं। इदारे चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे ना, बस नहीं होगा।